लाहौर में जमात इस्लामी की जानिब से वस्ती पंजाब की अवामी कमेटियों के ओहदेदारान का अहम कन्वेंशन मंसूरा में मुनक्कद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। कन्वेंशन में कारकुनान ओहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए जमात इस्लामी की तंजीमी सरगर्मियों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मुकर्रीन ने कहा कि महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीब बना दी है और हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मरियम बीबी आपकी गवर्नमेंट ये है, आपके चचा वज़ीर आज़म रहे, आपके भाई साहब वज़ीर आला रहे, आपके चचा वज़ीर आला भी रहे, आप वज़ीर आला हैं, और आपने इस पूरे अरसे में पंजाब के बच्चों को पढ़ाया नहीं है, जाहिल बनाने का काम किया है। 1 करोड़ बच्चे 5 से 15 साल के अगर आउट ऑफ स्कूल हैं तो आपकी गवर्नमेंट पर और आपकी मैनेजमेंट पे हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं, जिनको चलाने वाला ये वो दूसरों के हवाले कर रहे हैं। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उन पर मरियम की तस्वीर लगाकर मरियम नवाज क्लिनिक बना रहे हो और वो तरक्कीज बनाते हो। गवर्नमेंट इसको नहीं देते कि जो स्कूल है उनको भेज दो, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको भेज दो, सारी चीजें आउटसोर्स कर दो और कहो कि हम बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। अच्छी हुकूमत का मतलब क्या है? कि जो इदारे हैं उनको चलाओ। 10 अरब रुपए में पीआईए भेज दिया, 10 अरब रुपए में पीआईए जैसी फैसिलिटी जिसके 38 इंटरनेशनल रूट से उसको बेच लिया और भले में जा रहे, खुशियां मना रहे। लिहाजा इन खानदानों के हाथ से इस निजाम को निकालना पड़ेगा, उसकी जिद्दोजहद को तेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी आबादियों में लोगों से राब्ता करें। खवातीन की कमेटियां भी कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्का खवातीन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए और अवाम को अमली रिलीफ फराहम किया जाए। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरेकार मुल्क भर तक वसी कर दिया जाएगा। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमतें अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। जिनको चलाने वाला ये वो दूसरों के हवाले कर रहे हैं। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उन पर मरियम की तस्वीर लगाकर मरियम नवाज क्लिनिक बना रहे हो और वो तरक्कीज बनाते हो। गवर्नमेंट इसको नहीं देते कि जो स्कूल है उनको भेज दो, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनको भेज दो, सारी चीजें आउटसोर्स कर दो और कहो कि हम बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। अच्छी हुकूमत का मतलब क्या है? कि जो इदारे हैं उनको चलाओ। 10 अरब रुपए में पीआईए भेज दिया, 10 अरब रुपए में पीआईए जैसी फैसिलिटी जिसके 38 इंटरनेशनल रूट से उसको बेच लिया और भले में जा रहे, खुशियां मना रहे। लिहाजा इन खानदानों के हाथ से इस निजाम को निकालना पड़ेगा, उसकी जिद्दोजहद को तेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी आबादियों में लोगों से राब्ता करें। खवातीन की कमेटियां भी कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्का खवातीन बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आपको मुख्तलिफ तरीके से अपनी सरगर्मियों को बढ़ाना होगा, अवामी इश्यूज को भी उठाना होगा, मसले भी लोगों के उजागर करने होंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से 70 से 80 लाख नौजवान नशे का शिकार हो चुके हैं। 70 से 80 लाख जो किसी न किसी दर्जे का नशा कर रहे हैं। ये नौजवान हमारे क्या है? इनको नशों के हवाले, ड्रग्स के हवाले किसने किया? इस्तेमाल ने किया है। आप उन्हें मुस्बत रास्तों पर लेकर जाएं, आप उन्हें पढ़ाएं, आप उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं, आप उस निजाम के खिलाफ उनको इकट्ठा करें, उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज दें, उनकी तरबियत करें। जमात इस्लामी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। ये अवामी कमेटी अपनी आबादी में नौजवानों को इंगेज करें। हम इनको ड्रग माफिया के हवाले नहीं कर सकते। यह है मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस, यह है बिलावल की गुड गवर्नेंस।
कि बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रखे, नौजवानों को मनशियात के हवाले करे, स्कूल और हेल्थ के इदारे बेच दो। ये गवर्नेंस नहीं है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये माफिया है जो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले इस वक्त हम पर मुसल्लत है। ये 147 की पैदावार है जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इनको हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया गया है। इसलिए मौजूदा हालात में जो कुछ भी मद्देनजर है, हम समझते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त पूरी दुनिया में हालात के नतीजे में पाकिस्तान से मिली हुई है, उससे हम फायदा नहीं उठा सकते अगर ये नए किस्म के लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे। हमें मालूम है कि इस जंग में अमेरिका शिकस्त से दो चार हो गया है, इसलिए कि वो कोई हदफ पूरा नहीं कर सका। इनका एक ही हदफ होता है कि तबाही फैलाओ, सिविलियन आबादी पे बम फेंको, बच्चियों को कत्ल करो, इसलिए कि ये शैतान के पुजारियों की हुकूमत है अमेरिका में इस वक्त। तो अमेरिका तो ईरान में जो कह रहा था चंद घंटों में ही कामयाब हो गए थे, तो वो रिजीम कौन सी चेंज हुई है जो वो चेंज करना चाहते थे, वो फिर कौन? उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए माशी बहरान ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है और हुकूमत फौरी तौर पर अवाम दोस्त पॉलिसियां अपनाए। कन्वेंशन के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए महंगाई के बढ़ते हुए तूफान पर सख्त तशवीश का इजहार किया। शुरा का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम पर नाकाबे बर्दाश्त माशी बोझ डाल दिया है। इनका मौकफ था कि पहले ही अशिया खुर्दनोश बिजली और गैस की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जबकि पेट्रोल मजीद महंगा होने से ट्रांसपोर्ट किरायों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाएगी। कन्वेंशन और एहतजाजी मुजाहरे के इख्तिताम पर कारकुनान के दरमियान खाना तकसीम किया गया, जिसमें ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से तमाम ओहदेदार ने खाना वसूल किया कि वो काबिल तहसीन था कि किसी किस्म की कोई भगदड़ नजर नहीं आई। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा हाफिज शाहिद महमूद, लाहौर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मंसूरा में मौजूद हैं। यहाँ पर अवामी राब्ता कमेटीज़ का सदर और सेक्रेटरीज़ का कन्वेंशन था बस्ती पंजाब का, और इसी दौरान में हुकूमत ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा भी कर दिया है। तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमें लाहे अमल मिलेगा, जमात इस्लामी का हर कारकुन हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बस्ती पंजाब जमात इस्लामी का जो अवामी कमेटीज़ हैं उनका कन्वेंशन था, और रात को जो चुटके में हुकूमत ने जो पेट्रोल महंगा करने का अवाम के ऊपर बम गिराया है, उसका भी आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने उनका लाहे अमल दिया है, और इंशाअल्लाह जो भी आगे उनकी हिदायत आएंगी उसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे और उन पर सारा मुकम्मल तौर पर उनका अमल दरामद होगा।